देखो अब ये है अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित का समाकलन ज्ञात करें। अब हमें नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से सबका समाकलन यानी इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें, जैसे कि मैं 4 इंटू ई टू द पावर 3x dx कर लेता हूँ प्लस इंटीग्रेशन 1 का dx। ठीक है, अलग कर दिए। अब क्या होगा, इसमें से कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास ई टू दी पावर 3x dx और प्लस यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये सीधा का सीधा dx रख दो। क्या हो जाएगा, तो 4 का तो 4 है ही, ई टू दी पावर 3x का भी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसको आप डिवाइड में करोगे। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर ऐसा होता तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में उसी 3 से आपको डिवाइड करना है। सेकंड वाले का देखो dx है कंप्लीट, तो क्या बन जाएगा x। ये भी हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके हैं क्यों होता है। इतना तक होने के बाद 4/3 ई टू दी पावर 3x प्लस x और एक कांस्टेंट आप लगा दो, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसके अंदर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और सब है dx के साथ। क्या होगा, देखो ये खत्म, क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर dx माइनस हो जाएगा 1 इंटू dx। अब ये तो फॉर्मूला के हिसाब से बैठ गया, पावर है 2, पावर n रहता है तो क्या होगा, पावर n में प्लस होगा, यानी x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस यहाँ पर 1 की जगह क्या रख सकते हो, x का पावर 0 मान सकते हैं इसे हम लोग, तो 0 पे जुड़ेगा पावर 1/1। ये हो गया आपका x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x, कोई कांस्टेंट लगा दो, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये तो सिंपल है, पूरा का पूरा पहले से ही सेपरेटेड है, कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इंटीग्रेशन को सबके साथ पुट कर देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c, सबके साथ dx देना है, dx प्लस सी dx। देखो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट है पहले बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर हो गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ भी कांस्टेंट b है उसे भी बाहर कर देते हैं, ये हो गया x dx, यहाँ तो भी कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, ये हो गया dx। इतना होने के बाद ये भी फॉर्मूला पे है, ये भी फॉर्मूला पे है, तो a इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो पावर में 1 जुड़ेगा और उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस b है x का पावर 1 है तो x में पावर में 1 जुड़ेगा और उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस c इंटू सीधा x कर दो, क्या मिल गया आपको, a/3x³ प्लस b/2 x का स्क्वायर और प्लस cx और साथ में लगा दो एक कांस्टेंट c1। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो सिंपल सब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम इसको अलग कर लेते हैं, 2x स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x dx। अभी देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, सिंपल है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x, सब आसान है, तो ये बन जाता है आपका x का पावर 2 प्लस 1, उसी से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 से, साथ में इसका तो कुछ नहीं कर सकते तो वही का वही रह जाएगा और एक कांस्टेंट लगा दो, क्या हो गया 2/3 x का क्यूब प्लस ई टू दी पावर x और प्लस c, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले देखो जो हम जानते हैं वो करेंगे, स्क्वायर है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटने वाला है तो वही करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ a का स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 1/√x है, प्लस रहेगा 1/√x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/x
और माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, यही होने वाला है ना। तो ये बन गया आपका dx। सेकंड केस में देखो x प्लस 1/x माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2, मिल गया आपको dx। अब सबको सेपरेट कर दो, x इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, आप इसके बाद क्या करोगे, ये तो फॉर्मूला पे आ रहा है, पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 1/x, इसका ये फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है log x का, किसका होता है, log ऑफ मॉड x का। ठीक है, माइनस 2 है और ये हो गया x, साथ में क्या लगाओगे कांस्टेंट, तो बाद में लगा देंगे, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, या इसको ऐसे रखो 1/2 x स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड x माइनस 2x प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है देखना। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ये हो गया dx। तो जब ये अलग अलग हो, ऊपर नीचे हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सबके नीचे डाल देंगे। ठीक है, ताकि एलसीएम लेने के बाद सेम चीज़ हमारे पास आ जाए। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, ये हो गया एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, अभी मैं dx लगा देता हूँ साथ में ही, या फिर पहले अलग कर लें, प्लस ये है 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, ये है dx। क्या करने वाला है, ये एक्स स्क्वायर जाएगा क्यूब के साथ, ये एक्स स्क्वायर जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने देंगे। क्या बनेगा, ये हो गया x प्लस ये सिंपल 5 और ये माइनस 4 बाय, अगर मैं इसको ऐसे रखूं 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 तो कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। हो गया dx, आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 dx, सारा फॉर्मूला पे आ जाएगा। कैसे, तो x dx का तो पता है आपको, पावर 1 है इसका। ठीक है, तो पावर में 1 प्लस जुड़ेगा, डिवाइड में उसी से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 लोगे और 5 के साथ है dx, क्या है dx, तो ये 5x बन जाएगा, सिंपल है। माइनस 4 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर वही लगाओगे, इसका पावर क्या है माइनस 2, ध्यान से देखना, x का पावर माइनस 2 है तो क्या ऐड करेंगे +1, डिवाइड क्या करेंगे -2 +1, सेम से भी जो पावर है उसी से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स का पावर कितना हो रहा है -2 + 1 होगा -1 और डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 का पावर x माइनस 1, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4/x। क्यों, क्योंकि अगर -1 पावर रहेगा तो उसको हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं, साथ में कांस्टेंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या, ये रूट है और नीचे में जब भी रूट रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो करना क्या है, सेम जो पहले करते थे सबको मैं अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, रूट एक्स को एक्स क्यूब के नीचे रख दूंगा, तो ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब मैं पहले ही कर दूं कि रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 1/2 होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा एक्स टू दी पावर 1/2 रख देता हूँ, प्लस 3x डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/2 और साथ में 4 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया आसान। अब है बस हमको माइनस करना है पावर में पावर, देखो सेम बेस है, पावर माइनस करेंगे तो एक्स का पावर हो जाएगा 3 माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x है, 3 को साइड रखो और x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x का पावर 1 माइनस 1/2 dx और साथ में
इंटीग्रेशन 4/एक्स पावर 1/2 है, तो सीधा आप कर दोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, -1/2 हो गया, दिस वन इज dx। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन है x का पावर 3 -1/2, कितना हो जाएगा, x का पावर 5/2, ओके, dx प्लस यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर दे पहले, इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन वही रहने वाला है, केवल कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, x का पावर -1/2 dx। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, पावर 1/2 है, पावर 5/2 है, पावर 1/2 है, और पावर -1/2 है, तो सेम हम लोग इसको n मानेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से पता है कि क्या होगा, x का पावर हो जाएगा 5/2 -1 डिवाइडेड बाय, उसी से डिवाइड भी करेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर कितना था 1/2, तो 1/2 प्लस 1, सॉरी प्लस 1, उसी से डिवाइड भी करेंगे, ये हो जाएगा x 1/2 प्लस 1। यहाँ पे अगर देखो तो x का पावर -1/2 है, इसमें हम लोग माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1, और डिवाइड भी करेंगे उसी से, -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसी को बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका x का पावर हो जाएगा 5/2 यानी कि 2, 7/2 डिवाइडेड बाय सेम 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा ये प्लस में 1/2 और नीचे आ जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया आपने। अब देखो इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7, और बचेगा आपका x का पावर 7/2 प्लस 3 इंटू, अब 3 तो नीचे में रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x का पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट में है 4, वही रहेगा, प्लस 4, ये 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 2, और x का पावर हो जाएगा, यानी मैं इसको सीधा √x भी रख सकता हूँ, क्या होगा ये 2/7, x का 7/2 प्लस 3 3 कैंसिल, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 8√x, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो मैं सीधा 2/7 को √x रख के पावर 7 कर दूं, प्लस इसको मैं करना चाहूँ तो √x रख के पावर 3 कर दूं, ये तो आपका रूट में है ही। ठीक है, साथ में कांस्टेंट ऐड कर दो, हो गया।